All student, then let's start subject हिंदी ग्रामर। तो ग्रामर में हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम सीखेंगे। तो पहले सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा है वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हमने पहले संज्ञा पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, आगे हम ग्रामर में पढ़ चुके हैं। तो उस संज्ञा की जगह पर हम जो स्थान पर आने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तन्वी एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे जो तन्वी नाम है एक संज्ञा में व्यक्तिवाचक नाम है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके पिताजी शिक्षक है। वह कहती है मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी। पहले सेंटेंस में तन्वी का नाम आया, दूसरे सेंटेंस में तन्वी नाम हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन तन्वी की जगह पे हमने वह, फिर उसके बाद उसके, वह, उसका उपयोग किया। इन सभी वाक्यों में वह, उसके में शब्दों तन्वी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तन्वी एक संज्ञा है जो मैंने आपको कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है। यह, उसके तथा मैं, ये शब्द जो है सर्वनाम है। तो जो तन्वी शब्द यूज़ हुआ वह एक संज्ञा है, फिर उसके बाद वह, उसके, वह और मैं का उपयोग हुआ, वह सर्वनाम में कहलाते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार है 6। तो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहला प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। आगे हमने देखे सर्वनाम के 6 प्रकार, उसमें पहला प्रकार हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में एक वचन शब्द मैं, और जो बहुवचन शब्द होते हैं हम। मध्यम पुरुष में एक वचन शब्द में तुम और बहुवचन में आप। अन्य पुरुष में एक वचन शब्द यह और वह और बहुवचन शब्द में ये, वे। दूसरा जो प्रकार है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर के व्यक्ति या तो कोई वस्तु का निश्चय बोध कराती है। जो सर्वनाम यानी कि हमने पहले पढ़े कि सर्वनाम में क्या आता है, मैं, वह, यह। तो ये जो वह सर्वनाम है या तो कोई दूर खड़ा व्यक्ति का या तो दूर की वस्तु को निर्देश कराती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पास की वस्तु के लिए जो हमें एक वचन शब्द का उपयोग करना है वह है यह और बहुवचन वे। दूर की वस्तु के लिए एक वचन शब्द क्या आएगा? वह और बहुवचन में वे। तो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी किताब है। पास की चीज़ है, किताब मेरे पास है, इसके लिए मैं कौन सा यूज़ करूँगी? सर्वनाम का वर्ड, ये मेरी किताब है, ए का उच्चार बहुवचन में। फिर वे मेरी बहन है, मेरी बहन थोड़े दूर है, उसके लिए मैंने वे शब्द का उपयोग किया। ओके, तो ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी अनिश्चित यानी कोई वस्तु है या तो स्थान है, उसका हमें निर्देश कराती है, वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम न हो कि व्यक्ति कौन है। मैं घर के अंदर हूँ, बाहर कोई खड़ा है,
और बेल बजी, पर लेकिन मुझे नहीं पता है कि बाहर कौन बेल बजा रहा है, तो हम कोई का उपयोग करते हैं कि मम्मी बाहर कोई खड़ा है, कोई घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति के लिए कोई का उच्चार होता है। हमें मालूम न हो कि वस्तु क्या है, कोई चीज़ है, तो चीज़ के लिए हमें कुछ का उच्चार होता है। व्यक्ति के लिए कोई का और वस्तु के लिए कुछ शब्द का उच्चार होता है। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त यानी कि संज्ञा या तो सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है कि उसका संबंध संज्ञा के भी साथ है और सर्वनाम के साथ भी है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा। यहाँ पे जो यानी कि कोई काम कर रहा है लेकिन उसका नाम नहीं लेना है हमें, तो क्या कहना है, जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा। तो जो और वह ये संबंधवाचक सर्वनाम हुए। फिफ्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी कि जगह के विषय में प्रश्न का बोध यानी कि उच्चार कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति का, कोई वस्तु यानी कि चीज़ें और स्थान का हमें विषय में प्रश्न का बोध कराती है। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क प्रनाउन, तो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर कौन है के बाद क्वेश्चन मार्क आया, बाहर कौन है। दूसरा, इस बक्से में क्या है, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन का उपयोग मनुष्य के लिए और क्या क्या उपयोग किसी प्राणी के लिए हुआ है। प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम में मनुष्य के लिए कौन का उपयोग और प्राणी के लिए क्या क्या उपयोग होता है। 6, निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो हमें खुद से करने हैं काम, वो काम निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वयं, खुद, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह कपड़ा स्वयं सीऊँगा, तो स्वयं यानी कि मैं खुद ही सिलने वाली हूँ, तो यह कपड़ा स्वयं सिलूँगा, तो ये जो स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा, वह अपना काम खुद ही क्यों नहीं करता, यहाँ पे खुद भी क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। तुम यह काम अपने आप करो, तो ये अपने आप, ये खुद के लिए ही यूज़ होता है उच्चार, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये थे हमारे सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार? 6 प्रकार, जो आपको लर्न करने हैं और ग्रामर नोटबुक में लिखना भी है और फिर बाद में मुझे रिटर्न नोट दिखानी है। ओके, थैंक यू।